हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। इतिहास में ये देखिए पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव ना 4 ठो बुक से बनाए गए हैं। क्या ठो बुक से बनाए गए हैं? 4 ठो बुक से मिल करके बनाए गए हैं। पहला बुक देखिए कौन है, तो पहला बुक एमबीडी है। दूसरा बुक का नाम क्या है? तो दूसरा बुक क्वेश्चन बैंक है। तीसरा क्या है? तो एनसीईआरटी है। और चौथा क्या है? तो भारतीय भवन है। ये चारों बुक से मिलकर के ना ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आपको ये गारंटी के साथ दे रहे हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक भी क्वेश्चन इससे क्या रहेगा? बाहर नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली का स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी सो बताइए। तो यंग इटली का स्थापना ना 1831 में किया गया था। किसने किया था सो बताइए। तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यंग इटली पूछे तब भी मेजनी होगा, यंग यूरोप पूछे तब भी क्या होगा? मेजनी होगा। बस यंग इटली कब किया गया था? 1831 में किया गया था। और उसके बाद यंग यूरोप कब किया गया था? 1834 में। कब किया गया था सो बताइए। 1834 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन से बताइए। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था सो बताइए। तो ये 1851 में इसकी स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने। 1851 में इसकी स्थापना किसने किया था सो बताइए। तो मेजनी ने। 1851 में किसने इसकी स्थापना किया था? तो मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो पूछा जा रहा है कि जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया था? जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था सो बताइए। तो मेजनी ने। किसने दिया था? तो मेजनी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है सो बताइए। तो मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मेजनी को। किसको कहा जाता है सो बताइए। तो मेजनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, मेजनी का जन्म कब हुआ था? मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1805 में हुआ था। कितना में हुआ था सो बताइए। 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सर्डिनिया के जिनोवा नगर में। सर्डिनिया के कहाँ हुआ था? जिनोवा नगर में हुआ था। सर्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण का राजनीति कहा जाता है। इटली के एकीकरण का राजनीति कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है सो बताइए। तो काउंट काबूर को। किसको कहा जाता है? तो काउंट काबूर को कहा जाता है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला है कि काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1810 में। कब हुआ था सो बताइए। 1810 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो तलवार। इटली के एकीकरण में तलवार किसको कहते हैं सो बताइए। तो गेरिबाल्डी को। किसको कहते हैं सो बताइए। तो गेरिबाल्डी कहते हैं। किसको कहते हैं? गेरिबाल्डी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गेरिबाल्डी का जन्म, गेरिबाल्डी का क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो गेरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? गेरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सो बताइए। तो नीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन ना, तो लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था सो बताइए। गेरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूरोप का मरीज क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। यूरोप का मरीज क्या पूछा जा रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था सो बताइए। यूरोप का मरीज ना तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था सो बताइए। तुर्की को। किसको कहा जाता था? तुर्की को। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, इटली का क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो इटली का एकीकरण कब संभव हुआ? क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। इटली का एकीकरण कब संभव हो सका? तो कब संभव हो सका सो बताइए। 1870 में। कब संभव हो सका? 1870 में। अगला पूछा जा रहा है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक थे। इटली के एकीकरण के क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो प्रमुख नायक कौन कौन प्रमुख नायक था? तो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी, काउंट काबूर, दो हो गया गेरिबाल्डी था, और कौन था सो बताइए। तो विक्टर एम्यूनेल थे। विक्टर क्या थे? इम्यूनेल। विक्टर क्या थे? एम्यूनेल।
तो अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। तो बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था बिस्मार्क का जन्म, सो बताइए। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्रेंडेनबर्ग में, ब्रेंडेनबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम सबसे पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन कौन, रक्त और कौन सा नीति, लौह की नीति किसने अपनाई? किसने अपनाया था, सो बताइए। बिस्मार्क ने। किसने अपनाया था, सो बताइए। तो बिस्मार्क ने अपनाया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो पूछा जा रहा है हम लोग से कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो कौन उत्तरदायी थी, सो बताइए। तो बिस्मार्क था। कौन था, सो बताइए। बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। देखिए इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था, काहे कि इसका संबंध किससे था? जर्मनी से था। किससे था, सो बताइए। जर्मनी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। जर्मनी के एकीकरण का कभी पूछा जा रहा है, सो बताइए। तो पूछा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो कौन था, सो बताइए। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार पूछे तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। तो अगला पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, सो बताइए। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हम सबसे कि बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? देखिए बिस्मार्क क्या थे, सो बताइए। तो बिस्मार्क सर ना कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या थे, सो बताइए। कूटनीतिज्ञ थे। अगला पूछा जा रहा है बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ, सो बताइए। तो 1862 में। कब हुआ? 1862 में हुआ। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला हम लोग से पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, सो बताइए। अगला पूछा जा रहा है कि इटली के, क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है तो किसको कहते हैं, सो बताइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसको कहते हैं, सो बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। तो अगला पूछा जा रहा है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बात कौन बोला था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या होने लगता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये बात मेटरनिक ने बताया था। किसने बताया, सो बताइए। मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने कहां पर? तो जर्मनी में। कहता है किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना किया, सो बताइए। तो राइन राज संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। कब पूरा हुआ, सो बताइए। 1871 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि वीना, क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो वीना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। कब हुआ था, सो बताइए। 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेजनी, क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। सॉरी, क्या पूछा जा रहा है वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था, सो बताइए। मेटरनिक। वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था, सो बताइए। तो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। अगला पूछा जा रहा है हम सबसे कि कार्बोनरी, क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। कार्बोनरी की स्थापना, क्या पूछा जा रहा है। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था। कब हुआ था, सो बताइए। 1810 में हुआ था। कब हुआ था, सो बताइए। 1810 में हुआ था। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए। अगला पूछा जा रहा है हम सबसे क्वेश्चन कि पूछा जा रहा है जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी तो कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। कैसी संस्था थी, सो बताइए। व्यापारियों की थी। अगला पूछा जा रहा है कि सो बताइए। तो जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो किस राज्य ने की, सो बताइए। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो पर्सा ने की। किसने की? पर्सा ने। अगला पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है, सो बताइए। बुडापेस्ट में है। कहाँ है? बुडापेस्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो हंगरी की भाषा क्या थी, तो क्या थी सो बताइए। तो म्यांमार था, क्या था सो बताइए, म्यांमार। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सो बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वीना नगर में है, कहाँ है, वीना नगर में है। अगला पूछा जा रहा है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे सो बताइए। तो नाविक थे, क्या थे, नाविक थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ सो बताइए, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ सो बताइए, इंग्लैंड में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 1853 से 1854 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 1853 से 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पूछे तो 1871 में कह देंगे, कब हुआ था सो बताइए, 1871 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हम सबसे सेडोवा के युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी सो बताइए, ऑस्ट्रिया की हुई थी। अगला पूछा जा रहा है कि सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, यहाँ पर पराजय पूछ रहा है, किसकी हार हुई थी सो बताइए, ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। यहाँ पर पूछता है कि किनके बीच हुआ था, सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए उसी में क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबसे, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। अगला क्वेश्चन का नाम है पूछा जा रहा है सेडाउन, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। सेडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ था, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। सेडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो किनके बीच हुआ था सो बताइए, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, किसकी पराजय हुई, तो तुर्की की। किसकी हुई, तुर्की की हुई। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ सो बताइए। तो सीडान का युद्ध, कौन सा युद्ध, सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि द्वारा, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। कौन सी संधि, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा क्या हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा सो बताइए, तो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, तो पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद, तो सो बताइए, तो सेडान के युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ, तो सर जी इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे जर्मनी का एकीकरण पूछे या इटली का एकीकरण पूछे तो क्या होगा, सेडान के युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, तो पूछा जा रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो कौन था सो बताइए, ऑस्ट्रिया थे। कौन थे, ऑस्ट्रिया थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या था सो बताइए, निरंकुश शासन। क्या था, निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। कब हुई थी सो बताइए, 4 अगस्त 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। पुनर्स्थापना देखिए मतलब क्या होता है कि फिर से स्थापना। तो फ्रांस में किस शासक करने का मतलब राजा होता है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी, वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, बुर्बो वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे, यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है सो बताइए, यूनान को। किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सो बताइए, यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन हम सबसे पूछा जा रहा है क्या सो बताइए, तो यूरोप वासियों, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस यूरोपवासी के लिए किस देश है जिसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो किस देश का सो बताइए, यूनान का। कौन सा देश, यूनान का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम सबसे सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो कब किया गया था सो बताइए,
1804 में। कब लागू किया गया? 1804 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था उसको बताइए? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉन्ट काबूर को विक्टर एम्यूनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर किया था? तो उसको प्रधानमंत्री पर। किस पे किया था उसको बताइए? प्रधानमंत्री पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? वार एंड पीस किसकी रचना है सो बताइए? तो लिपो टॉल्स्टॉय कहिए या सिर्फ क्या कहिए? टॉल्स्टॉय की। किसकी है? वार एंड पीस किसकी रचना है सो बताइए? टॉल्स्टॉय की थी। अगला क्या पूछा? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपल की संधि हुआ किस देश के साथ हुआ सो बताइए? तो तुर्की और रूस के साथ। किसके हुआ था सो बताइए? तुर्की और रूस के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा 3 दिन है जो फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माने जाते हैं? तो कहता है कौन सा ऐसा 3 दिन है जो फ्रांस के इतिहास में उसको क्या माने जाते हैं? गौरवशाली दिन माने जाते हैं। तो 27 से 29 जुलाई को, कहते हैं उसको बताइए? 27 से 29 जुलाई तक को कि ये ऐसा दिन है जिसको फ्रांस में क्या माना जाता है? तो गौरवशाली दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि एड्रियानोपल, क्या पूछा है सो बताइए? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि ना 1829 में हुई थी। कब हुई थी सो बताइए? 1829 में। अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कब स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि द्वारा। कब हुई सो बताइए? 1832 ईस्वी में कगड़ा द्वारा? कुस्तुनिया की संधि द्वारा हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा? इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी तो रोम में है। कहाँ है सो बताइए? रोम में है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। अगला पूछा जा रहा है क्रीमिया के युद्ध में पराजय हुई। क्रीमिया का जब युद्ध हुआ तो उसमें रूस की क्या हुई? पराजय हुई। रूस की क्या हुई सो बताइए? पराजय हुई। अगला क्वेश्चन देखिए अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है किसको विश्वास था कि क्रीमिया की कीचड़ में इटली का निर्माण होगा? किसको विश्वास था कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा? तो कॉन्ट काबूर को। किसका था सो बताइए? कॉन्ट काबूर को। आई होप कि आप लोगों का वीडियो हम अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।